राधे राधे मित्रों, गर्ग सहनता 13वां अध्याय पूतना का उद्धार। आज हम आपसे श्री गर्ग सहनता के माध्यम से पूतना का उद्धार के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे कि पूतना का उद्धार कैसे हुआ था और पूतना कौन था। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वासुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई वाल घातनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुण बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से सची सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष लिप्त अपना स्तन दे दिया। ये देख तीक्ष्ण रोष से आवृत वो श्री हरि ने उनका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असहा पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे के लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपनी असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। निरपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोश लंबा और वृक्ष के समान सुदृढ़ था। क्षमा चाहेंगे मित्रों, वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोप गढ़वा उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। और मित्रों, वो भी क्यों ना जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने एक रोम में धारण कर लें। उन अजन्मा अविनाशी परमात्मा को कौन भला काबू कर सकता है। वो तो केवल पूतना का उद्धार करने के लिए उसका स्तनपान किया था, अन्यथा वो तो केवल संकल्प मात्र से ही पूतना का वध कर सकते थे, लेकिन उसका उद्धार करना चाहा था उन्होंने। वह पूतना का दूध पीकर जमाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गईं। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। कैसे पाठ किया मित्रों, सुनिएगा। श्री गोपियां बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें। मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान वैकुंठ कंठ की, श्योतदीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरिनाशिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत बरा तेरे भाल देश की तथा तेरी ठोड़ी को और दत्तात्रेय तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों को और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथु पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुहादेश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और
बादरायण जी, व्यास जी तेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल की गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों की साकुशल रखें। इस सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोप सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि को मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। और मित्रों, पूतना के भय से पूरे गोकुल में हड़कंप मच गया था। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया, क्योंकि जो पूतना का शरीर था वो विशाल काय था। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलास्व ने पूछा, देव ऋषि, यह भालघातनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था और उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी एक ऐसा शिशु उत्पन्न हुआ और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरे चित्त को प्रसन्नता मिले। बलि भगवान के परम भक्त हैं, तथा उनकी पुत्री को वामन भगवान ने ये वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य परात पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनों उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। मित्रों, इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। कल हम फिर आपसे श्री गर्ग संहिता के 14वां अध्याय की चर्चा आपसे विस्तार से करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों। जय श्री कृष्णा।